और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखो के डेरे का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। सबका विधान अपना है, सबका तरीका अपना है, पूजन का नियम सबका अपना है। कभी भी यह मत सोचना कि मैंने इस तरह से पूजन करी भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कभी यह मत सोचना कि मैंने भगवान को ऐसे पूजा है भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कभी यह मत सोचना कि मैंने तो इस तरह से व्रत कर लिया भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। मैंने तो इस तरह से कथा सुनी भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। बस निवेदन है, मन पवित्र रखना, भगवान स्वीकार लेगा। जब मन की पवित्रता होगी तो शिव उसको स्वीकारेगा, शंकर स्वीकारेंगे। और किसके पीछे शिव आते हैं, भगवान किसके पीछे आते हैं? तो कहा माल वाले के पीछे मानव आता है, मनुष्य आता है। कुर्सी वालों के पीछे मनुष्य जाता है, दुनिया जाती है। माल वाले तुम्हारे गांव में अगर कोई पैसे वाला होगा तो उसके पीछे लोग बहुत आएंगे। अरे साहब सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। काय का सेठ? सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सब डुप्लीकेट। एक ही सेठ भारी है, वो सांवरिया सेठ है। और जितने अपने आप को सेठ लिखते हैं पक्के डुप्लीकेट हैं। काय के सेठ? जो सांवरिया सेठ ने करा वो आज का सेठ करता है? बोलो जम के। सांवरिया सेठ ने नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भरा था और एक बार के नहीं बोला कि मैंने 56 करोड़ का मायरा भरा। आज का जमाने में जितने सेठ है वो अपनी बहन के घर का भर ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। वो अपनी बहन के घर का मायरा भर ले, बहुत बड़ी बात है। और कहने को सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। कोई सेठ नहीं, सारे डुप्लीकेट। सेठों में सेठ, जम के बोलो जरा, सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के सारे सेठ डुप्लीकेट। और कई सारे सेठ बैठे होंगे, उनको बुरा लग गया होगा। सेठ है वो। माल वाले के पीछे मनुष्य जाता है, माल वाले के पीछे, कुर्सी वालों के पीछे दुनिया जाती है। दुनिया पैसे वालों के पीछे जाती है, माल वालों के पीछे जाती है और कुर्सी वालों के पीछे जाती है। पर मेरा महादेव माल वाले के पीछे नहीं जाता, मेरा महादेव माला वाले के पीछे जाता है, भजन वाले के पीछे जाता है, आसन वाले के पीछे जाता है। जो माला जपता है मेरा महादेव उसके पीछे चला जाता है, मेरा महादेव उसके पीछे चलता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप माल वाले के पीछे चलोगे कि माला वाले के पीछे चलोगे। माल वाले के पीछे चलोगे तो एक ना एक दिन माल वाला तो तुमको तगड़ी दे देगा, लात मार देगा, निकाल देगा। कुर्सी वाले के पीछे चलोगे वो भी एक दिन लात मारकर निकाल देगा। पर माला वाले के पीछे चलोगे, किसी सदगुरु, किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो शिव की आराधना में डूबा रहता हो, शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, यदि उसके पद चिन्हों के पीछे चलोगे तो एक न एक दिन मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्योंकि महादेव उसके पीछे चल रहा, शिव उसके पीछे चल रहा, शंकर उसके साथ चल रहा। उस महादेव की भक्ति में एक महिला ने पत्र लिखा, देखो। कल एक माता जी ने पत्र लिखा था, उनके यहां कितने साल बाद संतान हुई थी? पहला पत्र था, जम के बोले, जम के 23।
आज 1 साल और बढ़ गया है। मेरा नाम नर्मदा बाई पति इंदर सिंह, मैं ग्राम तारपुरा पीतमपुर जिला धार मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो और अगर बालक साथ में बच्चा साथ आया हो तो पीछे वाले रास्ते से लेकर आ सकती हैं। मेरा नाम नर्मदा बाई पति इंदर सिंह, मैं ग्राम तारापुरा पीतमपुर जिला धार। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर भी चल रहा है। मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे। मेरे घर औलाद नहीं। गुरुजी किसी के कहने पर कुबेरेश्वर धाम सीहोर का नाम सुना। लोग बोले सब डॉक्टरों को दिखा लिया, तू हताश होकर बैठ गई, अब तेरे घर अगर औलाद नहीं है तो तू एक बार कुबेरेश्वर धाम चली जा। मैंने ये धाम का नाम पहली बार सुना था। मन कर पति से कहकर हम कुबेरेश्वर धाम आ गए और यहाँ पर आकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी, भूमि का शयन करा, जमीन की मिट्टी को हमने अपने गर्भ से लगा लिया। गुरुदेव बाबा से प्रार्थना कर गई, बाबा मेरी गोद भर देना, सब दूर से हार चुकी हूँ, अब मुझे तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया। शादी के 24 साल हो गए, औलाद नहीं। गुरुदेव यहाँ से दर्शन करके गई, मन्नत मान कर गई और यहाँ से जाकर मैंने सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। मंदिर जाती, जल चढ़ाती, नंदी के पास बैठकर उस जल को पी लेती, सफेद आंकड़े की जड़ को बांध लिया। गुरुजी बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। कावड़ भरने के लिए आ गई, कावड़ भरा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीकर दोनों पति पत्नी ने विनती करी, बाबा हमारी औलाद नहीं, 24 साल हो गए, तू देना जरूर। यहां से गई कावड़ भरकर और जाने के बाद कुछ समय के बाद मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव 2024 में बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैं बाबा की कावड़ भरकर उससे विनय कर गई थी। उस समय पर जैसे ही यहां से गई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि बच्चा दानी में कुछ प्रॉब्लम है। फिर भी मन नहीं माना, डॉक्टर ने कहा इलाज करो, इलाज चालू रखा। समय बीतता गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी उस कावड़ के जल ने कि भरोसा डॉक्टर को नहीं, वो इलाज कर रहा था कि गर्भ में तकलीफ है, पर उसको ये नहीं मालूम पड़ा कि गर्भ में तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा का प्रसाद था और बाबा ने संतान दे दी थी। गुरुदेव शिव कृपा ऐसी हो गई, 20/6/2025 को बाबा की कृपा से मेरे यहाँ गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 24 साल के बाद गर्भ ठहरा, 24 साल। शिव कृपा किसको कहते हैं, करुणा किसको कहते, दया किसको कहते। एक पत्र और है, पत्र देखिए। मेरा नाम मीना लोधी, उम्र 35 वर्ष, मेरे पति भरत लोधी, कहीं बैठे हों, निवासी बंडा जिला सागर मध्य प्रदेश से हैं। अगर कहीं बैठे हों तो बच्चे को लेकर पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। मीना लोधी पति भरत लोधी, निवासी बंडा जिला सागर। हमारी शादी 2006 में हुई थी, 18 वर्ष शादी के हो गए थे गुरुदेव। संतान का सुख नहीं था, डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें औलाद नहीं होगी। हम ऐसा, अब जरा पत्र को देखिएगा, तंत्र मंत्र विद्या, दुनिया के सारे उपाय और दुनिया की सारी पूजा, दुनिया का सारा डॉक्टर दिखा लिया पर औलाद का सुख नहीं आया। तब आखिरी में लोग ताने देने लगे। तानों से इतना परेशान हो गई कि गुरुजी मैंने पूरा विचार बना लिया कि अब मैं स्वयं मर जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी। जिस दिन मैंने प्राण त्यागने का विचार किया, सबसे पहले मैंने एक काम किया कि मरना है, पहले एक बार भगवान के सामने जाकर नमन कर लूं। और शिव जी के मंदिर में पहुंची, पहली बार जिंदगी में। मैं कभी शंकर के मंदिर नहीं गई थी, पर प्राण त्यागने से पहले मैं शिव जी के मंदिर पहुंच गई और मंदिर में जाकर मैंने प्रणाम किया, झोली पसार कर बाबा से कहा तू औलाद नहीं दे रहा तो मैं मर रही हूं। ऐसा कही रही थी,
एक माता जी पीछे से आती हैं मंदिर में, और वो मंदिर में आकर कहती हैं कि इतना फूट फूट कर तू क्यों रो रही है। महिला बड़ी उम्र की थी, शिव भक्त थी। उन्होंने मुझे कहा एक काम कर, तू कुबेरेश्वर धाम चली जा, वहां शिव महापुराण की कथा मिल जाए, सुन ले, ना जा सके तो टीवी पर सुन ले। मैंने उससे कहा कि मेरे घर ना तो मोबाइल है ना टीवी है, मैं कैसे सुनूं। दूसरे के घर उसके कहने पर कथा सुनने गई, मरने का प्लान चेंज, मरने का प्लान चेंज। उसके कहने पर पड़ोसी के घर कथा सुनने गई, 3-4 बार गई पड़ोसी के यहाँ कथा सुनने के लिए, तो उनका मुख फूलने लगा। एक दिन कथा में आपने कहा था कि शिव को जल चढ़ाते समय जब आप कुछ मांगोगे तो बाबा देगा। सबसे पहले मैं भूल गई कि बच्चा चाहिए, सबसे पहले मैंने टीवी और मोबाइल मांग लिया, और बाबा से मैंने केवल टीवी और मोबाइल मांगा, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 20 दिन निकले और मेरे पति मेरे लिए मोबाइल भी लाए और टीवी भी लाकर रख दी। अब मैं घर पर कथा सुनने लगी, आसन लगाकर बैठ जाती, कथा श्रवण करती, भगवान से प्रार्थना करती, और बाबा ऐसी कृपा हो गई, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। अब तो मेरे शिव जी पर भरोसा हो गया। रोज मंदिर में पोछा लगाती, बाबा से विनती करती, मुझे संतान का सुख दे दो। बाबा ने मेरी सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, और शिव जी की कृपा से 18 साल के बाद बाबा की कृपा से 11 दिसंबर 2024 को 18 वर्ष के बाद मेरे घर में बाबा ने संतान दे दी। ये शिव कृपा, ये शंकर। एक लाइन अच्छी है, गुनगुनाते। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले आ दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस कामना से, आ जाइए आ जाइए, 24 साल के बाद बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार तालियां। शंभू शंभू जो शंभू जैसी शंभू भावना लाया वो शंभू। वैसा ही फल पाया, जोरदार ताली बजाओ, 24 साल के बाद हुआ। खाने से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, रोते नहीं, खुश हो जाओ, बाबा दे दिया ना, रोते नहीं, खुश खुश हो। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, बधाई। काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले। ले आओ ले आओ, ले आइए।
मीना जी लोधी 18 वर्ष के बाद संतान हुई है। बाबा ने कह रही हैं कि संतान नहीं थी तो लोग मुंह नहीं देखते थे, बांझ कहकर पुकारते थे निर्वंश के कारण। बस इतनी परास्त हो गई थी कि मरने का सोच लिया था। पहली बार शिव के मंदिर गई, माथा टेक रो रही थी तो एक महिला ने आकर कहा कि कुबरेश्वर धाम चली जा, कथा सुन। रोते नहीं है शंभो शंभो शंभो। ये लो, चलो रोते नहीं, अब तो खुश हो जा, बाबा दे दिया, खूब आनंद में आयो। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। माल वाले के पीछे मत चलना, वो कभी भी लात मार देगा। माला वाला अगर कोई मिल जाए, शिव का उपासक कोई मिल जाए, शंकर की भक्ति करने वाला यदि कोई मिल जाए, तो एक बार उसके पीछे चलने का प्रयास करना, तो जिंदगी का सारा सुख तुम्हारे कदमों में होगा, वो सब दे देगा। जो माल वाला नहीं दे सकता वो माला वाला दे सकता है। माला वाले के पीछे तो महादेव भी चलते हैं, जपेगा, भजेगा, स्मरण करेगा, पूजेगा। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व बाबा देवाधिदेव महादेव की भक्ति में लगा हुआ है। बच्चा बच्चा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाने लगा है। नव युवक बेटा बेटियों के मन में एक उत्कंठा, एक उत्सुकता उत्पन्न होती है कि शिव को मैं जानूं। बुजुर्ग माता पिता के मन में भाव आता है कि टीवी चालू कर दो, मुझे शिव पुराण सुनना है। शिव पुराण। कल एक पत्र था एक बहन का, अब वह पत्र को ढूंढना पड़ेगा बहुत सारे पत्रों में, तो कहीं अगर यहाँ बैठी हो तो वो बिना कथा के रह नहीं सकती, बिना कथा के। गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद सब शिवजी ने उसको दे दी। उससे पूछा जाए कि तुझे कहां से मिला, तो कहे शंकर जी के दरवाजे से, नहीं तो मेरी तो शून्य थी, शून्य थी। कथा नहीं सुनती तो बुखार आ जाता। बच्चे लोग परेशान, जब कथा नहीं आती तो बच्चे लोग उसको मोबाइल में चालू कर दे देते कि 5-10 मिनट मेरी माता को सुन लेने दो। वो यहाँ बैठी होगी, बच्चे जहां कथा होती है बच्चे लोग कह देते हैं ये नहीं जाएगी तो मर जाएगी, इसको ले जाओ कथा में। बच्चे लेकर आते हैं। बाबा ने दे दिया, सब भंडार भर दिया। अब दिल शिव से लग गया, कुछ सूझता नहीं है। वो फिर वही वाली बात आ गई कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा
तो करा, जाओ जाओ काशी वाले को बुला, मैं हूँ शिव रोगी। ये मुझे रोग लगा है भगवान की अविरल भक्ति का, भजन का, कथा का, स्मरण का। दामोदर प्रसाद जी कथा करवा रहे, दामोदर प्रसाद जी कि वहाँ जब कथा का क्रम जब वहाँ नहीं हो पाई तो इनके मन में था कथा कैसे होगी कैसे होगी, वहाँ परमिशन नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आखिरी में ललकता दामोदर प्रसाद साहू जी के मन में थी तो धनोरा से भगवान शिव ने इनके मन की बात को जान लिया। शायद धनोरा वासी बड़े किस्मत वाले होंगे जो आज शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे। ये शिव तत्व है, ये भगवान की अविरल भक्ति है। भीम युधिष्ठिर कह रहे हैं, भीम शिव को पाने के लिए सबके अपने अपने तरीके हैं, तुम कौन सा तरीका अपनाओ, कौन सा तरीका। हमने कथा में कहा था दो परीक्षा होती है, एक होती है लिखित परीक्षा, एक होती है जम के बोलो मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में थोड़ी बहुत नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल होगी क्या? बैठे हो सामने, परीक्षा लेने वाला सामने बैठा है, चल ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर दे। रामू के काका की काकी का मायका कहां था बता, चक्कर खा गया। फिर उसने पूछा रामू कौन, फिर उसने और प्रश्न करे तो ऑफिसर ने कह दिया प्रश्न मैं करूंगा कि तू करेगा, जल्दी बोल। उत्तर नहीं। स्मरण क्या करें महाराज, लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं होती है। लिखित परीक्षा में नकल कर कर लोग प्राप्त करे ना करे वो अपनी जगह है, और लिखित परीक्षा का एक एक अंक मिलता है कटता है, फिर मिलता है कटता है, कुछ मिलेगा कुछ कटेगा। पर मौखिक परीक्षा जब ली जाती है, सामने वाले व्यक्ति को अगर पसंद आ गई उसकी बात उत्तर, तो समझ लो कि पूरे नंबर अच्छे मिल जाते हैं और पूरा रिजल्ट अच्छा आ जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर लिखित परीक्षा नहीं दे सकते, मतलब आप बहुत घंटों तक बैठकर भजन नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, तो मौखिक परीक्षा करो। अपने घर पर 5 मिनट बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जब तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना प्रारंभ होगा, तब सामने जो एग्जाम लेने बैठा है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो तुम्हें पास कर देगा और तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। श्री शिवाय